नमस्ते, मेरा नाम आकाश मिश्रा है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश योग में। आज हम अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन का। इस आसन के लिए मेरे पिताजी इस आसन का अभ्यास करेंगे। इस आसन के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को आपस में मिला करके श्वास को लेते हुए अपने पैरों को 30 डिग्री के कोण पर ले जा करके रोकेंगे। 30 डिग्री के कोण पर यथासाध्य रोकने के बाद में, मतलब कि आप जितना भी रोक सकते हैं, जितना भी आसानी से रोक सकते हैं उतना रोकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। हाथों को कमर से चिपका करके रखेंगे, पैरों को 30 डिग्री के कोण पर उठा करके रखेंगे। इस स्थिति में श्वास को आप चाहें तो रोक सकते हैं और चाहें तो नॉर्मल कर सकते हैं। प्रयास ये करना है कि आपके शरीर में कंपन नहीं होना चाहिए और वापस आते समय अपनी एड़ियों को ज़मीन पर बिल्कुल धीरे से रखना है। ज़मीन पर एड़ियों को रखते हुए तेज़ी से नहीं लाना है। अपने शरीर को समावस्था में रखते हुए, एक अवस्था में रखते हुए अपने पैरों को आपस में मिलाकर ही ऊपर ले जाएंगे, श्वास को लेते हुए और रोकेंगे और उसके बाद में श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे, वापस की नीचे की ओर। और एक बार फिर से यही बात दोहराऊंगा कि एड़ियों को ज़मीन पर बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आहिस्ते रखना है। इस क्रिया में ध्यान रखना है कि यदि आपको शुरुआती दौर में समस्या हो रही करने में, तो आप इस प्रकार योगा ब्लॉक्स या किसी भी ऐसी वस्तु को लेकर के अपने पैर के नीचे रख सकते हैं एड़ियों पर, जो आपको सहारा दे, सहायता दे। यदि आपके शरीर का वजन अधिक है, आपको यह कोई अन्य समस्या है, तो आप शुरुआत में इस तरह से इस आसन को कर सकते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे जब आपको अभ्यास हो जाए, जब आपका शरीर उस चीज़ को साधने में सक्षम हो जाए, तब आप इस आसन को बिना योगा ब्लॉक्स की सहायता से भी कर सकते हैं। इस चीज़ को योग की भाषा में आसन का परिवर्धन कहते हैं, मतलब कि मॉडिफिकेशन ऑफ आसना इसको कहते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हम उस आसन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उस आसन को ऐसा बना देते हैं जो कि जो भी व्यक्ति है उसको आसानी से कर सके, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और उसको उस अभ्यास आसन का लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार यदि पैरों को उठाने में समस्या होती है, पैरों को मिलाए रखने में समस्या होती है, तो आरंभ में इसके अभ्यास में योगा बेल्ट की सहायता से अपने पैरों को आपस में जोड़ लेंगे, योगा बेल्ट को बांध लेंगे और उसके बाद में हम इस क्रिया के अभ्यास को करेंगे। क्रिया के करने की तकनीक वही रहेगी जो होती है। यदि हम इस क्रिया के लाभ के बारे में बात करें तो सबसे पहला लाभ ये है कि पेट की निचली चर्बी जो कि आसानी से नहीं जाती है, वह सबसे जल्दी इस क्रिया द्वारा चली जाती है। इस क्रिया के अभ्यास से नाभि संतुलित रहती है। जिनकी नाभि जल्दी जल्दी उखड़ने लगती है उन्हें इस क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। इस क्रिया के निरंतर अभ्यास से, इस आसन के निरंतर अभ्यास से वह समस्या दूर हो जाती है। इस क्रिया से पैरों की, घुटनों की, पंजों की मांसपेशियों को काफ़ी लाभ मिलता है और हमारे जो पेट से लेकर पंजे तक का एरिया है पूरा उसमें फ़ायदा मिलता है। यदि आप हाइपरटेंसिव हैं, यदि आपको सियाटिका की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और यदि आपके घुटने में कोई समस्या है, पेट में किसी प्रकार का फोड़ा, ट्यूमर, ऑपरेशन हुआ है, तो आपको इस क्रिया को अपने योग विशेषज्ञ के सानिध्य में करना चाहिए। उनसे परामर्श लेने के उपरांत ही पूरी सावधानी के साथ इस आसन को करना चाहिए। धन्यवाद।